नमस्कार दोस्तों, मैं आर के स्टडी 95 चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हमने इसके पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले जो भी कुछ सिद्धांत थे तो हमने उसको बता दिया था। इसके बाद हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर टॉपिक छोड़ दिया था, तो आज से हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को विस्तार पूर्वक से समझते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि अनंत काल में क्या था। अनंत काल में अंतरिक्ष में क्या था, एक शून्य हुआ करता था। अनंत काल में क्या था, एक शून्य हुआ करता था। और शून्य में क्या था दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल, बहुत ही मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल था। जितने भी पदार्थ थे, एयर के जितने भी आसपास पदार्थ थे, वो सभी पदार्थ क्या हो रहे थे, गुरुत्वाकर्षण की तरफ क्या हो रहे थे, आकर्षित हो रहे थे। तो जैसे ही गुरुत्वाकर्षण की तरफ आकर्षित हो रहे थे, तो इसके कारण क्या हुआ, संघनित होने लगा। क्या होने लगा, गुरुत्वाकर्षण के अनुसार क्या होने लगा, संघनित होने लगे। और संघनित होकर के क्या हुआ, उनका क्या हो गया, घनत्व बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा, तो घनत्व बढ़ने लगा। और घनत्व बढ़ने के साथ साथ उसमें असीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। क्या होने लगी दोस्तों, असीमित मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होने लगी। और इस घटना पे क्या हुआ, 15 अरब वर्ष पहले इस बिंदु में क्या था, जो ये बिंदु था जहां पर गुरुत्वाकर्षण हुआ था, तो इस बिंदु में 15 अरब वर्ष पहले इस बिंदु में क्या होता है, एक महाविस्फोट होता है। क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ, जिससे कितनी, तीन चीजों का जन्म हुआ। कितनी चीजों का दोस्तों जन्म हुआ, तीन चीजों का जन्म हुआ। इन तीन चीजों में से पहला चीज समय है, दूसरा स्थान और तीसरा वस्तु। यानी कि जब चीजें जन्म ये हुआ, विस्फोट हुआ, तो विस्फोट से क्या हुआ, जिस चीजें क्या है यहाँ वहां उछली, तो उछलने से क्या हुआ, समय, यानी किस समय उछली, तो इस तरह से समय का जन्म हुआ। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई तो मतलब स्थान का जन्म हुआ। और वस्तुएं यहाँ से वहां पहुंची, वो वस्तु पहुंची, इसलिए वस्तु का जन्म हुआ। इसके बाद क्या होता है, जैसे विस्फोट हुआ, इसके बाद विस्फोट से क्या बनती है, इसके बाद निहारिकाएं बनती है। और निहारिका का क्या है, मंदाकिनी। तो यहाँ पर असंख्य मात्रा में क्या है, ब्रह्मांड में असंख्य मात्रा में निहारिकाएं बनी। कैसी, असंख्य मात्रा में क्या बनी, निहारिकाएं बनी। और इससे असंख्य जब निहारिकाएं बनी, तो उससे असंख्य मात्रा में क्या बने दोस्तों, तारे बने। और उन्हीं तारों में से एक तारा अपना क्या है, एक तारा अपना सूर्य है। और सूर्य कैसा तारा है दोस्तों, पीला तारा है। कैसा तारा है, पीला तारा है। और पीले तारे के साथ साथ सूर्य के आस पास कितने, 8 ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो आज की डेट में 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यानी कि अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे, कौन थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिकी अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे, वैज्ञानिक क्या थे, अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे, एडमिरल 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 हब्बल। क्या थे, एडमिरल हब्बल हब्बल थे। एडमिरल हब्बल ने क्या किया, एक टेलीस्कोप बनाया। क्या बनाया दोस्तों, अमेरिकी वैज्ञानिक एडमिरल हब्बल ने क्या बनाया, एक टेलीस्कोप बनाया, जिससे आकाश गंगाओं को देखा। टेलीस्कोप बना करके उसमें से क्या देखा, आकाश गंगाओं को देखा। और उसमें शोध करना प्रारंभ किया। जब देखा तो शोध करना प्रारंभ किया। इससे क्या हुआ, इससे यह मालूम हुआ कि ये जो एक दूसरे आकाश गंगा है, एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। कारण क्या था, यानी कि इनकी दूरी बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी दोस्तों, दूरी बढ़ रही थी। यानी कि ये मालूम हुआ, जैसे ही दूरी बढ़ रही थी, तो ये अपन देख रहे हैं, तो आज भी ये स्थिति मौजूद है। यानी विस्फोट का जो प्रभाव है वो आज भी है। इसका अपन एग्जाम्पल, एक तरह से उदाहरण, अपन गुब्बारा ले सकते हैं। तो अपन जब गुब्बारा फुलाते हैं, फुलाने के पहले गुब्बारे में क्या बना लेंगे, अपन गुब्बारे में इस तरह के बिंदु बना लेंगे। और जैसे ही उस बिंदु बना लेंगे, बिंदु जैसे ही अपन गुब्बारे में हवा भरेंगे, तो वो बिंदु एक स्थान से धीरे धीरे करके फैलते हुए चले जाएंगे। तो उसी तरह से अपनी जो आकाश गंगा है आज की डेट में विस्फोट की तरफ फैल रही है। तो इससे क्या होता है, विस्फोट हुआ था। विस्फोट से क्या हुआ था, विस्फोट जब हुआ था, तो अपन आर के स्टडी 95 चैनल में जो विस्तार से समझाया जाता है, उसको अपन अब समझते हैं क्या होता है। तो असीमित मात्रा में गुरुत्वाकर्षण था, ये अभी मैंने पहले बताया था। फिर से अपन रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। तो उसमें घनत्व बढ़ा, घनत्व के साथ साथ तापमान बढ़ गया। और तापमान बढ़ने से साथ साथ क्या हुआ, इसमें एक विस्फोट हुआ था, जिस विस्फोट को क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। और बिग बैंग थ्योरी के जो भूगोलविद थे, वो कौन थे,
पादरी जॉर्ज लेमेंटर। कौन थे? पादरी जॉर्ज लेमेंटर थे। और बिग बैंग की थ्योरी की पुष्टि किसने की थी? वेगनर महोदय ने की थी। किसकी पुष्टि? यानी बिग बैंग थ्योरी की जो पुष्टि की थी तो वेगनर महोदय ने की थी। और इसके साथ साथ और इसका जो महाविस्फोट का बिग बैंग की थ्योरी को किसने सिद्ध किया था? डॉपलर प्रभाव के द्वारा इसको सिद्ध भी कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि भूगोल क्या है? विज्ञान सम्मत विषय है, इसको विज्ञान के द्वारा सिद्ध किया जाता है। ठीक है। तो इससे क्या हुआ था? जब भी विस्फोट हुआ था तो तीन चीजों का जन्म हमने बताया था। समय, स्थान और वस्तु का जन्म हुआ था। इससे क्या हुआ? जब ब्रह्मांड की उम्र 1 सेकेंड हुई। कब हुई? जब ब्रह्मांड की उम्र दोस्तों 1 सेकेंड की हुई, तब क्या होता है? जब 1 सेकेंड की हुई तब तापमान क्या होने लगा? जैसे ही तापमान ठंडा होने लगा, जब विस्फोट हुआ तो उसके बाद तो थोड़ा थोड़ा तापमान ठंडा होने लगेगा। तापमान ठंडा होने लगा तो फिर जन्म हुआ। अरे दोस्तों, फिर जन्म हो गया। फिर आपका का जन्म हो गया। तो दोस्तों फिर जन्म हुआ मूल कण का। किसका जन्म हुआ? एक मूल कण और एक प्रतिकण। मूल कण क्या होते हैं? वे कण जो स्वयं निर्मित हुए हैं। वे कण जो स्वयं निर्मित हुए हैं उन्हें मूल कण बोलते हैं। और प्रतिकण क्या होता है दोस्तों? एक कण इस साइड से आ रहा है और एक कण इस साइड से आ रहा है, दोनों मिलने से क्या होता है? दोनों मिलने से कुछ भी नहीं बनता, उसे कहते हैं प्रतिकण। क्या बोलते हैं? प्रतिकण। यानी एक कण इस साइड से आए, एक कण इस साइड से आए, जब दोनों कण एक साथ मिल जाते हैं तो उस कणों में से कुछ नहीं बनता, सब दोनों मिट जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रतिकण। ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों जन्म। इसके बाद अपन आगे देखते हैं। तो दोस्तों जो मूल कण है, मूल कण क्या होते हैं? मूल कण में क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ और क्या आता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये अपन छोटी क्लासों में ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि मूल कण में क्या आता है? इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है। और इसके जो यानी कि खोज करता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसके लिए सुंदर सी ट्रिक है, ईंट पर नाच। तो ईंट पर नाच हुआ था, उसकी वजह से अपना इलेक्ट्रॉन की खोज की थी टॉमसन ने। प्रोटॉन की यानी प्रोटॉन रदरफोर्ड। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन मतलब नाच, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। चैडविक ने की थी इसकी खोज, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन सभी तरह से क्या है? मेसान। यानी न्यूट्रॉन और सभी तरह के जितने भी मेसान तत्व होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अस्थायी मूल कण होते हैं। और मूल कण और प्रतिकण को मिलाने से क्या बनता है दोस्तों? परमाणु बनता है। और परमाणु में क्या हो रहा था? 1 मिनट के बाद क्या हुआ? 1 सेकेंड में क्या हुआ था? जब चीजों का जन्म हुआ था, तापमान ठंडा हुआ था, दो चीजों का, मूल कण और प्रतिकण का जन्म हुआ था। इसके बाद जब 1 मिनट बीत गए तो 1 मिनट के बाद क्या होने लगा दोस्तों? नाभिक, हाइड्रोजन का जो नाभिक था, हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होने लगा? हीलियम के नाभिक में बदलने लगा। क्या होने लगा? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का जो नाभिक था हीलियम के नाभिक में बदलने लगा। इससे क्या होने लगा? तो संकुचित होकर के बादल में बनने लगे। बादल बनने लगे, बादल से क्या बने? निहारिकाएं बनने लगी। और निहारिकाएं से क्या बनने लगे? तारे बनने लगे। तारे से आकाश गंगा बनी। आकाश गंगा में क्या बात दोस्तों? बहुत सारे तारे हैं। तो तारे को, तारे में देखा जाए तो तारे में से क्या है? सूर्य क्या है? एक पीला तारा है। और रीजल तारा क्या होता है? नीला तारा है। तो दोस्तों आज की अपन स्टोरी यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद अपन कल क्या पढ़ेंगे? आकाशगंगा और निहारिकाएं, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों यदि आपको ये स्टडी बेस्ट लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू। धन्यवाद।